अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सबके सामने मैं एक नए टॉपिक के हवाले से हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तरावी के लिए जो है वो दाढ़ी रखना, और फिर तरावी ख़त्म होने के बाद दाढ़ी को मुंडवा देना या उसे छोटी कर देना। ये शरअ इस्लाम के अंदर इसका क्या हुक्म है, और ऐसे शख्स को इमाम बनाना जायज़ है कि नाजायज़ है। तो सबसे पहले आपको सही बुखारी शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 398 पर हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुश्रिकीन की मुखालिफत करो, दाढ़ी बढ़ाओ और मूंछों को पस्त करो। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब हज करते या उम्रा करते तो आप हज उम्रा के बाद जो है दाढ़ी को जो है अपने हाथ में लेते और जो ज़ायद बाल होते उसको आप काट लेते, यानी एक मुश्त दाढ़ी आप रखते थे। तो अब ऐसे लोगों को जो है वो ऐसे अशख़ास को मुंतखब करना, चाहे जो भी हो, वो मुंतखब करने वाले भी गुनाहगार हैं, और वो जिसने दाढ़ी सिर्फ़ तरावी के लिए रखी है वो भी गुनाह का काम कर रहा है और शरीयत मुतहरा से जो है वो मजाक कर रहा है। इस तरह का फ़ेल उसे नहीं करना चाहिए, चूँकि दाढ़ी रखना जो है वो वाजिब है, और वाजिब का तर्क करना ये फ़िस्क का बायस बनता है, वो फासिक मुलअन करार दिया जाता है। तो इसलिए फतावा रिज़विया के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 603 605 और वक़ारुल फतावा के अंदर भी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 223 पर आपको ये सारी गुफ्तगू मिल जाएगी कि ऐसे शख्स को इमाम बिल्कुल बनाना नाजायज़ है, और वो जो नमाज़ें आपने पढ़ी है उसको दोबारा आप पढ़ेंगे। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है उन लोगों से कि जो ऐसे लोगों का इंतखाब करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो ऐसे लोगों का इंतखाब बिल्कुल न करें, बल्कि बाशरा और मसाइल को जानने वाला हो उसे जो है उसका इंतखाब करें, ताकि उनके नमाज़ें, उनकी तरावी जो साल बाद एक महीना बाबरकत वाला आता है वो उम्दा तरीके से जो है वो गुज़र सके, उन्हें सवाब मिले, उनके तरावी जो है वो मुकम्मल हो, ज़ाया ना हो। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये गुफ्तगू और ये जो बात मैंने आपके सामने बयान की है, मुलाहिज़ा करनी हो तो फतावा रिज़विया का मुताला आप करें, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 603 605। इसी तरह वक़ारुल फतावा के अंदर भी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 223 पर आप इसको पढ़ सकते हैं। ख़ुद पढ़ें, और फिर ये जो आपने गुफ्तगू सुनी, अगर आपको वाकई मेरे साथ जो है वो मेरी बात से एग्री करते हैं, मेरी बात को मानते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को और इस पैगाम को दूसरों लोगों तक पहुंचाने में मेरा साथ दें, ताकि वो जो है ऐसे लोगों का इंतखाब हरगिज़ ना करें। ज़ाहिर बात है जो इंतखाब करेगा वो भी गुनाहगार होगा, और जिसका इंतखाब किया गया वो अगर जानने के बावजूद ऐसी हरकत करता है तो वो डबल सज़ा का मुस्तहिक करार पाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने